स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संबंध। उद्देश्य: शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध को जान पाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को जान पाएंगे। अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, यह जान पाएंगे। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के बारे में जाना था। हर गतिविधि से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और वे उम्र और अनुभव के साथ गतिविधियों में सुधार करते जाते हैं। बच्चे की हर गतिविधि पर शिक्षक, माता पिता, घर के अन्य सदस्य का ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा है शिक्षा और स्वास्थ्य का। आइए आज इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि शिक्षा कहते किसे हैं। सरल शब्दों में कहें तो ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। अब जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। लोगों और समाज की प्रगति और विकास में शिक्षा सबसे प्रभावशाली घटक है। शिक्षा ज्ञान देने के साथ साथ संस्कृति, भावना, मूल्यों और हर उस चीज़ को समृद्ध करती है जिससे मनुष्य सफल हो सके और समाज में अपना योगदान दे सके। ऐसे ही अब हमें जानना होगा कि स्वास्थ्य क्या है। इंसान का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति ही स्वास्थ्य है। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य का महत्व क्या है। स्वास्थ्य जीवन का अनमोल उपहार है। ये सभी के जीवन का आधार है और सभी को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम बनाता है। सभी को अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि सब एक खुशहाल, सफल और समृद्ध जीवन जी सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच संबंध। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है और इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है, यह तो हमने जाना, लेकिन इन दोनों में संबंध क्या है यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच बहुत गहरा संबंध है क्योंकि ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाती है? लोगों को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। स्वास्थ्य शिक्षा को कैसे बेहतर बनाता है? अच्छा स्वास्थ्य बच्चों को सीखने और ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में सक्षम बनाता है। स्कूलों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं और एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। इन दोनों को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पोषण। अच्छी शिक्षा द्वारा सही आहार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने से व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को शारीरिक गतिविधियों का महत्व समझाया जा सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। शिक्षा का स्तर। अच्छी शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। धर्म। कई बार धार्मिक मान्यताएं स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। शिक्षा के माध्यम से इन मान्यताओं से स्वास्थ्य को होने वाली हानि को समझाया जा सकता है। सरकारी नीतियां। सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नीतियां इन क्षेत्रों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर सकती हैं। ग्रामीण एवं शहरी विभाजन। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। अगर हम शुरुआत से ही ये जानें कि बच्चे को कब और किस उम्र में स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी परेशानियां हो सकती हैं,
तो हम उन्हें हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रख सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों को आमतौर पर 5 एज ग्रुप कैटेगरी में बांट सकते हैं और उसी के अनुसार उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन आज हम केवल 3 ही एज ग्रुप कैटेगरी की बात करेंगे। टॉडलर 1 से 3 वर्ष, क्योंकि इस उम्र में ही बच्चा चलना, बोलना और खाना सीखता है। इस दौरान बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। साथ ही इसी दौरान माता पिता को बच्चे को कई बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें हर तरह के ज़रूरी टीके लगवाने चाहिए, जैसे कि जन्म के 1 साल के दौरान बच्चे को BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला आदि ये सभी टीके लगवा दें। प्री स्कूलर 3 से 5 वर्ष, इस उम्र के बच्चों में उनके आहार और पोषण पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि इस उम्र में बच्चों को फल, सब्जियां, दलिया और खिचड़ी खिलाएं। खाने की बाहरी चीज़ों को कम ही खिलाएं। इसके अलावा इस दौरान बच्चों को थोड़ा थोड़ा व्यवहार और अनुशासन भी सिखाएं। बड़े बच्चे 5 से 8 वर्ष, इस दौरान हमें बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बच्चों का शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, उनका व्यवहार और अनुशासन कैसा है, आहार और पोषण का ध्यान रखें, हाइट और वेट के संतुलन का ध्यान रखें, खेल गतिविधियों और पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें। इसी दौरान उसे मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए खेल खिलाएं। तो आज हमने जाना शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन के 2 अनमोल उपहार हैं। वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं और लोगों को खुशहाल, सफल और समृद्ध जीवन जीने में मदद करते हैं। सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सभी की पहुंच हो। आज की असाइनमेंट है फर्स्ट एड बॉक्स। दिए गए लिंक पर वीडियो को ध्यान से देखकर बताई गई सामग्री से अपने लिए फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं और उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री की सूची के साथ इसका फ़ोटो हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।